एक्सरसाइज 3.5 है और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड करें। इस पे देखिएगा 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल का मंथली चार्ज जो है वो फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो है कितने दिन वो हॉस्टल में खाना खाता है, पर डे के हिसाब से उसका चार्ज है। तो मान लीजिएगा फिक्स चार्ज जो है x है और पर डे जो चार्ज देता है वो y रुपए देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट है क्या कह रहा है, व्हेन स्टूडेंट ए, यानी कि ए स्टूडेंट क्या करता है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन खाना खाता है। तो फिक्स चार्ज उसने x दिया और 20 दिन का हो गया प्लस 20y, और कुल कितना हो गया 1000 रुपए दे रहा है। दूसरी कंडीशन में जो स्टूडेंट बी है वो 26 डेज खाना खाता है, तो x तो उसका फिक्स चार्ज हो गया और 26y उसका पर डे का चार्ज हो गया। टोटल कितना दे रहा है 1180। तो ये अब आपको सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। पार्ट सेकंड में क्या, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है कब, when 1 subtract from the numerator, and it's become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. Let the numerator of fraction x and denominator of the fraction y, तो फ्रैक्शन क्या होगी x upon y, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है, तो क्या कह रहा है वो, यदि न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। न्यूमरेटर क्या x माइनस 1 और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही, फ्रैक्शन होगी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। तो x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। कंडीशन 2 हो गई। लेट राइट पार्ट थर्ड। यस दोस्तों, आपको x और y की वैल्यू निकालने के बाद में याद रखनी है, क्योंकि आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, x और y नहीं पूछ रहा है। आंसर यहां पर आएगा। पार्ट थर्ड देखिएगा, 4 का थर्ड पार्ट। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस जो है 40 मार्क्स आते हैं उसके टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको जो है 3 नंबर तो मिलते हैं राइट आंसर पर, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत आंसर पर 1 नंबर उसका कट भी जाता है। एक नंबर उसका कट जाता है। तो अकॉर्डिंग टू, मान लिया सही आंसर पर x मिल रहे हैं और गलत आंसर पर y, गलत आंसर जो उसने करे y, x तो करे हैं सही और y करे हैं गलत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर मिले उसे हर सही आंसर पर, और 1 नंबर कट गया 1 इंटू वाई माइनस के y, कुल मिलाकर 40। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, हैड 4 मार्क्स, यदि उसे 4 मार्क्स तो सही आंसर पर मिले और 2 नंबर उसके लूज हो जाए, डिडक्ट हो जाए, यानी कि क्या, जब क्या गलत आंसर हो। यस वुड हैव स्कोर्ड 50, यस के जो है 50 मार्क्स होते हैं, तो यस के कितने हो गए, तो 4 तो मिले उसे सही पर, 4x
और 2 नंबर उसके कट के गलत पर, माइनस के 2y, और मिले उसे 50। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कितने क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन पेपर में, कितने क्वेश्चन है, यानी कि x और y का टोटल फाइंड करना है। समझ गए? हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में उसके कितने क्वेश्चन आए थे, तो x y की वैल्यू निकालकर उसे ऐड कर देना है, x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है, ये फाइंड करनी है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या निकालना है। यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर उन्हें जोड़कर बताना है। आंसर वो है, यदि x प्लस वाई की वैल्यू, आप केवल x और y की वैल्यू निकाल कर छोड़कर आओगे तो नंबर 1 लूज हो जाएगा आपका। समझ गए? जब x प्लस वाई निकाल कर आओगे तब पूरे क्वेश्चन पर नंबर मिलेंगे। चलिएगा आगे की कराते हैं। पार्ट 4 है, ढंग से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। क्या है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट करती है, एक कार बी से स्टार्ट करती है। माना ए वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, जो दूसरी कार है उसकी स्पीड y किलोमीटर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ए कार इधर को जा रही है, बी इधर को जा रही है, सेम डायरेक्शन, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे बाद मिलती है। मान लिया इधर को ही जा रही है, 5 घंटे बाद मिल रही है, इसका मतलब ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की कमी होगी, जब भी तो इसे पकड़ेगी, 100 किलोमीटर का अपार्ट कम करेगी, जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस है उसको कम करेगी। मान लीजिए सपोज करूँ कहीं पर पॉइंट सी है, यहाँ पर जाकर मिलती है, तो कार ए 5 घंटे में कितना चलेगी? ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कार बी कितना चलेगी 5 घंटे में? बी से लेकर सी तक। और डिस्टेंस कितनी कवर होगी? ए सी माइनस ए बी, ऐसे इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, है ना? या फिर ऐसे कह दो कि उनकी जो रिजल्टिंग स्पीड है, जब एक ही डायरेक्शन में है तो कारों की स्पीड को जो है माइनस करके निकालते हैं। बल्कि तुम ऐसे ही लो, ए सी माइनस ए बी डिस्टेंस हो गई, तो 5 घंटे में, है ना, ए सी माइनस ए बी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर चलो अब मैं ऐसे करते हैं। देन द रिजल्टिंग स्पीड क्या हो गई कार की? u माइनस बी। स्पीड ये है, टाइम लगा है 5 घंटे, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम 100, 5 से डिवाइड कर देंगे 20, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट ऐसे आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अब क्या होगा? ये कारें कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगी, इस ए बी के बीच में मिलेंगी। मान लिया यहाँ पर कोई सी है, तो ए सी प्लस ए बी, बी सी हो जाएगा। अब रिजल्टिंग स्पीड क्या होगी? दोनों की जुड़ जाएगी। क्या होगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों तेजी से एक तरफ को आ रही है। कार ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टिंग स्पीड होगी u प्लस वी, u प्लस वी, और टाइम है कितना? 1 आवर, 1 घंटा टाइम लिया। ऐसे ही स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना? 1 आवर, यदि इसमें 1 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 इंटू ऐसे, स्पीड इंटू टाइम 100। अब आपको u और v की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एक्स वाई में लिख दिया यहाँ पे, x माइनस वाई। अरे ये हो गई x प्लस, तो ये तो हो गई x माइनस वाई, और ये हो गई x प्लस वाई।
स्पीड क्या होगी 5 इंटू, क्योंकि स्पीड क्या मानी हमने x माइनस वाई मानी है भाई, x मानी और y मानी है, तो ये होगी x माइनस वाई और ये होगी हमारी x प्लस, तो रिजल्टिंग स्पीड हो गई x प्लस, टाइम हो गया 1 आवर। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखिएगा पांचवा पार्ट जो है मैं ओरली बता रहा हूँ, अपने आप करना है, वो बोर्ड पर नहीं कर रहा हूँ, ओरल बता रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस, चलो 9 स्क्वायर यूनिट, मान लीजिएगा लेंथ तो जो है x है और वाइट ब्रेथ y है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पूरा नहीं कर रहा हूँ, हिंट देकर कर रहा हूँ, केवल एरिया हो जाएगा x1। कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब, लेंथ इज रिड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज 3 यूनिट। यदि लेंथ तो जो है 5 यूनिट कम कर दें x माइनस 5 और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दें y प्लस 3, तो जो एरिया है वो पहले एरिया से x y से 9 यूनिट कम हो गया। इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन बन गई पहली वाली। फिर कह रहा है इफ इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, यदि लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया 67 बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये करना है x प्लस 3 कंडीशन 2 में और y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई से 67 ज़्यादा, अपने आप करना है, ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए, पूरा करना है, एरिया निकालना है, यदि एरिया निकालना है तो उसके बाद में x इंटू वाई की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 3.5 के भी हो गए हैं। अब कुछ वैसे क्वेश्चन चलेंगे जो अपॉन वाले हैं, अगली एक्सरसाइज में वो कराऊंगा।